नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। मेरा नाम है लोकेंद्र किलानौत। चुनावी सुगबुगाहट के बीच शेखावाटी की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सीकर में रैली के भी सियासी तौर पर बड़े मायने हैं। ये शेखावाटी कांग्रेस का सबसे मजबूत किला है। आज से नहीं, 1952 से ही जाट पॉलिटिक्स के सहारे कांग्रेस ने शेखावाटी के अपने किलों को इतना मजबूत कर लिया है कि आज तक भाजपा उसे ठीक से नहीं भेद पाई है। जब भैरू सिंह शेखावत के हाथ में भाजपा की कमान हुआ करती थी, तब भाजपा को इस क्षेत्र में थोड़ा जनाधार मिला, लेकिन आज भी शेखावाटी का यह क्षेत्र सत्ता की चाबी कांग्रेस को ही देता है। आप बीता विधानसभा चुनाव ही देख लीजिए। कुल 21 सीट में से भाजपा के हाथ महज 3 सीट लग सकी और 18 सीट मिल गई कांग्रेस को। 2013 के चुनाव में मोदी लहर का थोड़ा असर हुआ, लेकिन अगले ही चुनाव में कांग्रेस ने फिर से अपना किला मजबूत कर लिया। लेकिन क्या अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इस किले में भाजपा सेंधमारी कर पाएगी? कमाल की तैयारी कर रही है भाजपा। कैसे भी करके जाट लैंड कहे जाने वाले कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी हो जाए तो फिर सत्ता की चाबी घर बैठे मिल जाएगी। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है जितना कहने में लगता है? जान लेना चाहिए कि शेखावाटी की हवा इन दिनों किस दिशा में बह रही है। समीकरणों से लगता है कि इस बार पार्टी से हटकर 3 छत्रपों के बीच शेखावाटी की ये जंग लड़ी जाएगी। जी हाँ, भाजपा से यहां बड़े छत्रप हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। ये दोनों नेता जिस तरह से इन दिनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कि आपको नहीं लगता कि यह पूरा माजरा खुद को शेखावाटी का बड़ा छत्रप साबित करने का खेल है? लेकिन थोड़ा सा ठहर जाइए, एक और छत्रप ने इस क्षेत्र में अब चुपचाप से दस्तक दे दी है। आप कहेंगे वे छत्रप कौन है? तो जवाब है वही लाल डायरी वाले राजेंद्र हुड्डा। जी हाँ, सियासी जानकार भी यही कह रहे हैं कि राजेंद्र हुड्डा उदयपुर वाटी से निकलकर पूरे क्षेत्र की राजनीति में पंचायती करना चाहते हैं। दलित, मुस्लिम और राजपूत समीकरणों के साथ राजनीति करने वाले राजेंद्र हुड्डा का प्लान अगर थोड़ा बहुत भी काम कर गया तो यकीन मानिए कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तस्वीर भी अब साफ हो चुकी है। एक छत्रप चूरू से राजेंद्र राठौड़ हैं, एक छत्रप सीकर से गोविंद सिंह डोटासरा और एक छत्रप तैयार हुआ है झुंझुनू से राजेंद्र गुढ़ा। तो क्या सुभाष महरिया को यहां भूल जाना सही होगा? हाल ही में भाजपा में लौटे हैं, जाट समाज के दिग्गज नेता माने जाते हैं, लेकिन जानकारों की माने तो भाजपा में शामिल होने के बाद अब सुभाष महरिया पर कोई खास चर्चा नहीं बनती, क्योंकि महरिया की भाजपा में वापसी राजेंद्र राठौड़ ने करवाई है। और अब समीकरण कैसे भी हो, भाजपा में महरिया को राजेंद्र राठौड़ से कम ही आका जाएगा। फिर वह दौर भी अलग था जब सुभाष महरिया के शेखावाटी में, खासतौर से शेखावाटी के जाट मतदाताओं में पत्थर तैरते थे। फैसला साफ हो जाएगा, अगर डोटासरा शेखावाटी की एग्जाम में मेरिट लाते हैं तो उनका कद बढ़ेगा। राजेंद्र राठौड़ भाजपा के लिए क्षेत्र में कमाल कर पाते हैं तो तवज्जो उन्हें मिलेगी। वहीं राजेंद्र गुढ़ा की अपनी एक अलग स्टाइल है, 5 से 6 सीट प्रभावित कर देते हैं। तो क्या कांग्रेस और क्या भाजपा गुढ़ा की जरूरत तो सबको होनी ही है। बहरहाल भाजपा लगातार शेखावाटी पर नजर बनाए हुए है। जब जगदीप धनखड़ को देश का उपराष्ट्रपति बनाया था तो चर्चा तेज थी कि शेखावाटी के समीकरण साधने में भाजपा का यह फैसला कारगर साबित होगा, खासकर जाट मतदाताओं में। लेकिन चुनाव आते आते शेखावाटी की जनता वह सब भूलने लगी तो एक और दाव खेला गया। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी पर एक दाव खेला राज्यसभा का उपसभापति बनाकर। आपको बता दूं, घनश्याम तिवारी भी इसी शेखावाटी की धरती में पले बड़े हैं। और आज अब नरेंद्र मोदी की सीकर में बड़ी रैली इस बात का संकेत जरूर है कि शेखावाटी पर ही भाजपा की सबसे पैनी नजर है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस पूरे शेखावाटी क्षेत्र की गांव ढाणी में कांग्रेस रची बसी है। एक से एक दिग्गज इस क्षेत्र से कांग्रेस के निशान पर देश की राजनीति में चर्चित हुए हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने देश की राजनीति में शेखावाटी का ही प्रतिनिधित्व किया था। याद कीजिए, देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सीकर के छोटी लोसल की बहू हैं। चौधरी देवीलाल की बात करें तो सीकर से लोकसभा चुनाव जीतकर ही देश के प्रधानमंत्री बने थे। डॉक्टर चंद्रभान इसी क्षेत्र से कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। दाता रामगढ़ के चौधरी नारायण सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। दिग्गज कांग्रेस नेता रामनारायण चौधरी भी इसी क्षेत्र से रहे हैं और अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। शेखावाटी से आते हैं, लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं। बड़े छत्रप तैयार हो रहे हैं, बड़े स्तर पर शेखावाटी की राजनीति को प्रभावित करने की तैयारी है। क्षेत्र में अब एक और बड़े छत्रप उभर कर सामने आ रहे हैं। अगर बात भाजपा की करें तो भैरू सिंह शेखावत की चर्चा कर लेना जरूरी है। सीकर के ही खाचरियावास में जन्मे भैरू सिंह शेखावत पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने इस क्षेत्र में भाजपा के लिए जमीन तैयार करी। दाता रामगढ़ के जागीरदार मदन सिंह दाता भी इसी क्षेत्र से आते थे और जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे। कहते हैं कि मदन सिंह दाता की अपने समय में इस क्षेत्र में अलग ही लोकप्रियता हुआ करती थी। लेकिन ये सब अब पुराने दौर की बातें हैं। बीते विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी सीकर से ही आते थे।
लेकिन उनके रहते हुए इस क्षेत्र में पार्टी की हालत बहुत खराब हो गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मूलतः चूरू के ही हैं और अभी भाजपा के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के हाथों में इस क्षेत्र में पार्टी की कमान है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आने वाले चुनावों में शेखावटी की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में शेखावटी की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। 3 छत्रप इस क्षेत्र में तैयार हुए हैं। राजेंद्र गुढ़ा की बात की जाए, राजेंद्र राठौड़ की बात की जाए, गोविंद सिंह डोटासरा की बात की जाए, और अब ऐसा लग रहा है कि इन्हीं छत्रपों के इर्द गिर्द शेखावटी की राजनीति घूमने वाली है। राजस्थान से जुड़ी तमाम मुद्दों और को जानने समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ।